स्टूडेंट सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडी जी के मंत्र पर। तो आज हम लोग क्या जानेंगे, आज हम लोग 30 इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के ऊपर जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जनरल नॉलेज जी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, Who was the first woman president of the Indian National Congress? INC का फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट कौन बने थे? एनी बेसन, ठीक है। एनी बेसन कब बने थे? ये कब बने थे? 1917 में बने थे। एंड कौन से सेशन थे वो? कौन सेशन थे वो? कलकत्ता सेशन थे, ठीक है। कलकत्ता सेशन से बने थे, ठीक है। एनी बेसन कलकत्ता सेशन से फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was the founder editor of the famous newspaper Kesari? केसरी ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल स्ट्रगल, ठीक है। तो केसरी जो न्यूज़पेपर फेमस थे वो उसको कौन फाउंडर एडिटर थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी का और भी एक न्यूज़पेपर थे, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मराठी, ठीक है। उसका नाम है मराठी। तो एक मराठी किस किस भाषा में लिखे थे? ये इंग्लिश में लिखा था, पर ये केसरी कौन से भाषा में लिखा है? ये केसरी लिखा है मराठी में, ठीक है। केसरी मराठी में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द थीम ऑफ द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय फेमस नोवेल द आनंद मठ इज बेस्ड ऑन विच रिवॉल्ट? आनंद मठ कौन से रिवॉल्ट से बेस्ड है? ये सन्यासी रिवॉल्ट से बेस्ड होते हैं, ठीक है। ये सन्यासी रिवॉल्ट के ऊपर ये नोवेल लिखा गया बाय द बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले? क्वेश्चन नंबर 4, Who was the first president of the Indian National Congress? इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन, किसको बनाया गया था? उमेश चंद्र बैनर्जी को बनाया गया था, ठीक है। ये कौन से साल में हुआ था? ये 1885 को इनॉग्रेट साल था वो आईएनसी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, ठीक है। तो ठीक है, ये उमेश चंद्र बैनर्जी को बनाया गया है ये प्रेसिडेंट। ये कौन से जगह पे हुआ है? एक कौन सेशन हुआ है? कहाँ पर हुआ है सेशन? ये बॉम्बे में हुआ है, ठीक है। ये बॉम्बे का गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये सेशन हुआ था। उमेश चंद्र बैनर्जी को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? Who was the first Indian to become the member of British Parliament? ब्रिटिश पार्लियामेंट का फर्स्ट कौन मेंबर बना था? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विच स्टेट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाल्सेस? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाल्सेस कौन स्टेट को बोला जाता है? ये मध्य प्रदेश। पाल्सेस जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? ये मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। ब्लैक रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ये कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। ब्लैक रिलेटेड टू ब्लैक, दैट मीन्स कोल ब्लैक है, पेट्रोलियम ये उससे ही तैयार होता है, ठीक है, ब्लैक। तो इसलिए ब्लैक रेवोल्यूशन रिलेटेड टू पेट्रोलियम एंड कोल और कोल प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विच माउंटेन रेंज लाइंग बिटवीन द इंडिया एंड म्यांमार? इंडिया एंड म्यांमार के बीच में कौन सा माउंटेन रेंज लाई करता है? ये लुसाई है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, लुसाई। ये क्वेश्चन इसीलिए लिया गया, ये सभी क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन लिया गया। 30 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये तो लुसाई ये क्या पर? ये इंडिया एंड म्यांमार के बीच में होता है माउंटेन। नेक्स्ट क्या है? विद द इम्पोर्टेंस ऑफ द डॉल्फिन्स नोट एट द विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम हार्बर में डॉल्फिन नोट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये नेचुरल प्रोटेक्शन फॉर द हार्बर्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ द शिप बिल्डिंग्स, ठीक है। नेचुरल प्रोटेक्ट करता है ये, नेशन इज a natural protector of the harbor and development of the ship building industry. Next क्या है? In which year the Sikkim became the full-fledged state of India? सिक्किम का full-fledged state कब बनाया गया? ये 1975 को बनाया गया, ठीक है। 1975 को बनाया गया सिक्किम को। ये कौन से अमेंडमेंट के तहत बनाया गया? ये 36th अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। 36th अमेंडमेंट 1975 के तहत ही बनाया गया है इसको, ठीक है। सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट का
दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद द फंडामेंटल राइट, कौन से पार्ट से फंडामेंटल राइट बिलोंग करता है, ये पार्ट 3 है। एंड आर्टिकल, एंड कौन से आर्टिकल होगा ये, आर्टिकल 4A, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज कौन से आर्टिकल से बिलोंग करता है, ये आर्टिकल 40 से बिलोंग करता है, ठीक है। आर्टिकल 40 से बिलोंग करता है क्या है ये, पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दैट्स अपॉइंटेड बाय होम, कौन इसको अपॉइंटेड करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करता है, जिसका मतलब है कैग, ठीक है, कैग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, कौन होगा ये, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये तो फर्स्ट थे, ठीक है, ये तो फर्स्ट थे। इसके बाद जो हुए 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए, उसका नाम क्या है, उसका नाम है HMH अंसारी, हमीद अंसारी, ओके। कौन होगा, MH अंसारी, ठीक है, हमीद अंसारी कौन होगा, ये सेकेंड टर्म, सेकेंड बार के लिए, जो सेकेंड एंड द ओनली टाइम फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हु द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द एंटी डिफेक्शन बिल वाज पास्ड, कौन थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, राजीव गांधी। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश, प्लानिंग कमीशन कब एस्टैब्लिश हुआ, ये 15 मार्च 1915 को प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश्ड हुआ है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या बोला, द सेकेंड 5-year प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड 5-year प्लान बेस्ड ऑन विच मॉडल, कौन से मॉडल से बिलोंग करता है सेकेंड 5-year प्लान, ये PC महालानोबिस मॉडल से बिलोंग करता है, ठीक है, PC महालानोबिस मॉडल बोलते हैं सेकेंड 5-year प्लान को। नेक्स्ट क्या, द स्लोगन गरीबी उन्मूलन व पॉवर्टी इरेडिक्शन जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, एंड दैट वाज given in which 5-year plan, it is the 5th 5-year plan, ठीक है, 5th 5-year plan। एंड ये कौन बोले थे इसको, इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है, इंदिरा गांधी, इंदिरा का 1971, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नवर्द वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच 5-year प्लान, दैट इज 6th 5-year प्लान, ठीक है, नबार्ड वॉज एस्टैब्लिश इन विच 5-year प्लान, इन 6th 5-year। नबार्ड कब एस्टैब्लिश हुआ, ये 1982 में, 1982 में एस्टैब्लिश हुए, ठीक है। नेक्स्ट, नीति आयोग दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, कब नीति आयोग का एग्जिस्टेंस हुआ था, ये 1st of January 2015, 1st January 2015 को नीति आयोग का प्रतिस्थापन हुआ था, ठीक है, इसको क्या हुआ, इसका स्थापित हुआ है, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फ्यूज वायर इज मेड, अ फ्यूज वायर किससे तैयार होता है, ये अलॉय ऑफ टीन एंड लेड, ठीक है, SN एंड PB, SN एंड PB से तैयार होता है क्या, फ्यूज वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मायोपिया देयर इज शॉर्ट साइटनेस जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, इज ड्यू टू द एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल के वजह से क्या होता है, ये मायोपिया होता है, बस शॉर्ट साइटनेस। इसको करेक्ट कैसे किया जाता है, इसको कैसे हम लोग ठीक करते हैं, बाय द कनकेव लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेनोमेनन कॉजेज द मिराज फॉर्मेशन, विच फेनोमेनन कॉजेज द मिराज फॉर्मेशन, मिराज कौन से, किसके वजह से ये मिराज फॉर्म होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से मिराज फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय द जकारियस जॉनसन, जकारियस जॉनसन किस चीज़ को इन्वेंट किया, ये माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन कौन डिस्कवर किए थे, जेम्स चैडविक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वेरी इजी है, कॉमन क्वेश्चन है ये।
व्हाट वाज द नेम ऑफ द एसिड इन द ग्रेप्स, ग्रेप्स में कौन सा एसिड होता है, ये टार्टरिक एसिड होता है। ये एसिड इन इन एवरीथिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे नींबू में कौन सा एसिड होता है, आंट में कौन सा एसिड होता है, टमेटो में कौन सा एसिड होता है, एप्पल में कौन सा एसिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, क्वेश्चंस के वजह। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन क्या है, स्मॉलेस्ट बोन ये स्टेपिस है। ये कहाँ पर, ये मिडिल एयर में रहता है, ठीक है, हमारे कान में। विच ब्लड वेसल्स कैरी द प्योर ब्लड इन द लंग्स टू द हार्ट, ठीक है, तो कौन होगा, विच ब्लड वेसल्स कैरी द प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट, कौन होगा, ये पल्मोनरी वेन होगा, ठीक है। नॉर्मल वेन तो नहीं करता, नॉर्मल वेन तो प्योर ब्लड नहीं कैरी करता, नॉर्मल वेन तो दूषित रखता है, उसको उसको ट्रांसफॉर्म करता है। पर जब पल्मोनरी वेन है ये कैरी करता है प्योर ब्लड लंग्स टू हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए, डीएनए को कौन तैयार किए, ये वॉटसन एंड क्रिक ने बनाया इसको, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहा जाता है, ये हिपोक्रेट्स को कहा जाता है, ठीक है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है, हिपोक्रेट्स। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस ये कंप्लीट कर दिए यहाँ पर। तो ये 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए, जीके है, क्योंकि ये जीके कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकता है इसका, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहता है, अगर नेक्स्ट वीडियो इसके और भी क्वेश्चंस के ऊपर लाएंगे तो ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।